हाय बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स और जनरल का एफआर एफएससी का एग्जाम जैसा आया पेपर, और आप लोगों को पेपर बहुत हार्ड लगा और बहुत जन को लगना भी चाहिए हार्ड। पेपर थोड़ा टफ था, तो क्या सर ग्रेस मार्किंग मिलेगा, स्टेप मार्किंग मिलेगा? पेपर टफ से ज़्यादा आप लोगों को यही टेंशन है कि हम कर के आए हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करके आए हैं, लेकिन क्या स्टेप मार्किंग मिलेगा? तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, स्टेप मार्किंग भी और ग्रेस मार्किंग भी दोनों ही आप लोगों को मिलने जा रहा है। इनफैक्ट आपका जो आज का पेपर था वो स्टेप मार्किंग से ही भरा हुआ पेपर था, ठीक है ना? मतलब करो और नंबर लो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं देना चाहेगा टीचर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही इस पैटर्न में दिया था कि आपको स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कैसे सर? आप कैसे ये बात बता रहे हैं? ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। अब सबसे पहले ऑनर्स का पेपर को लेते हैं हम लोग। ऑनर्स का पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी दिया था, जो मैंने टॉप 6 थ्योरी दिया था वहीं से क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था सर? कैश फ्लो। सर कैश फ्लो का टॉप 5 मार्क्स का जो दिए थे आप, वहां से तो आया नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया। मैंने याद करिए बोला था कि ये जो टॉप 5 खत्म हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे यदि टीचर लोग, यदि कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर यदि पेपर चेंज करना चाहा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंशियल एक्टिविटी से दे सकता है क्वेश्चन। और जो मेरा डिस्क्रिप्शन में था लिंक जहां पे इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल का, वहां से भी क्वेश्चन उठा है, वही क्वेश्चन दे दिया। ऐसे इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, जो बच्चा कैश फ्लो पूरा करेगा तो उनको वो कैलकुलेशन आ जाएगा, वो आराम से 5 नंबर वाला कर लिए होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टॉप 5 का क्वेश्चन जो मैंने बताया था, कौन वाला सर? ऑपरेटिंग रेशियो, वो वाला क्वेश्चन। उसके साथ और में टॉप 5 लास्ट की तरफ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया था, पूरा हूबहू सेम क्वेश्चन था, सिर्फ 6 के जगह 10 दे दिया था बस, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन तो पूरा सेम था, मतलब ग्रुप ए मैक्सिमम अबाउट 95% स्टूडेंट लोग का अच्छा गया है, सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं? 5 + 5 + 5 15 है, तो मिनिमम 10 तो मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को जितना बार स्ट्रेटेजी बता रहा था, सबसे मैं यही कह रहा था कि ग्रुप ए को टारगेट करिए। जो बच्चा ग्रुप सी को टारगेट करेगा वो एग्जाम में भी उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी को टारगेट करिए, और वही हुआ, ठीक है ना बाबू? एक्सपीरियंस बोलता है बाबू, ठीक है ना? ओके, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाना मामूली बात नहीं है। एक एक चीज को मैं जो आप लोगों के सामने स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ, वो एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है? ओके बाबू, तो पहला तो ग्रुप ए कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी क्या होगा सर? ग्रुप बी में क्या था सर? ग्रुप बी में था एफएससी का क्वेश्चन, और क्या था सर? उसके साथ दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। एफएससी का क्वेश्चन सर वो तो स्टेप मार्किंग ही भरा हुआ था, टोटल 10 ठो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आप जितना सही करोगे उतना एक नंबर करके मिलते जाएगा। आप यदि मान लीजिए, बहुत जन बोल रहे हैं सर ये वाला सही निकाले थे लेकिन ये वाला गलत निकाल दिए, सर गलती हो गया। आप बहुत जन बोले सर आरओसी वाला मैंने करवाया था, याद करिए ट्रेंड वाला मैं तरीके से मैं करवाया था, मिसिंग फिगर का वो करवाया था, उस टाइप का क्वेश्चन। और यदि मान लो आरओसी का फॉर्मूला यदि भूल गया था कोई बच्चा कि क्या होता है, तो वो तो मैंने टॉप 5 रेशियो एनालिसिस का शॉर्ट क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है, आरओसी का, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो भूलने का तो जगह ही नहीं था, ठीक है? तो वहां पे 10 क्वेश्चन था, 10 मतलब क्वेश्चन मार्क था, वहां पे आप जितना सही करो, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चा कम से कम 5-6 किया ही है सही, तो वहां से तो 5-6 नंबर मिल गया, ठीक है? अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यदि देखा जाए तो मैं मानता हूं कि ए नंबर जो पार्ट है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, अलग नहीं था। मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाइए, टॉप 5 जो करवाए हैं मैंने वीडियो में करवाया, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हूं उसी में देखिएगा, उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो मैं जो बोलता हूँ, जो करा रहा हूँ, उसको थोड़ा फॉलो किया करिए, पूरा देखा कीजिए, ठीक है? ओके, आधा स्किप ऐसे नहीं, ठीक है? तो वहां से क्वेश्चन था, फिर भी मैं मानता हूँ कि वो 4 नंबर थोड़ा टफ हो गया था बच्चा लोग के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट तो देखते नहीं होंगे वीडियो उतना, ठीक है ना? सारा स्टूडेंट तो मेरा वीडियो देखे नहीं होंगे, जो देखे होंगे थोड़ा बहुत कर पाए होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि नया क्वेश्चन था, एक टॉप 5 देख के उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा। लेकिन 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, वो तो इजी क्वेश्चन था,
वो तो कोई दिक्कत वाला नहीं था सर। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने वाला वो कोई दिक्कत था क्या? ना ए वाला दिक्कत था ना बी वाला दिक्कत था। आराम से ईपीएस निकाल सकते थे या तो डिप्रिसिएशन निकाल सकते थे, तो आराम से कर सकते थे। तो 6 मार्क्स तो वहां से भी कंपलसरी था। इसका मतलब मैंने आप लोगों को ग्रुप बी के लिए आउट ऑफ 20 कितना बोला था? 10 नंबर। और मैं देखिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। एक 5 नंबर से कितना क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, और 6 नंबर क्वेश्चन से आप कितना उठा पाए? मिनिमम 5 उठा पाए। 5 प्लस 5 10। मैंने कल आपको स्ट्रेटेजी में कितना बताया था? ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के 18 हो गया 20, मिनिमम 20 हुआ। मतलब हंसते हंसते ग्रुप ए और ग्रुप बी मैक्सिमम स्टूडेंट का अच्छा गया है। उन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? वही क्वेश्चन जहाँ पे हर बार होता है, हर साल जो यहाँ पे होता है। कहाँ पे सर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप सी। अब आइए एक एक करके पकड़ते हैं। होल्डिंग कंपनी, मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बोला था कि होल्डिंग कंपनी उतना ज़्यादा नहीं घुमाता है बच्चा लोग, क्योंकि होल्डिंग कंपनी छोड़ के जाता है तो ऑलरेडी पहले ही 15 नंबर छोड़ के जाता है। तो जो बच्चा लोग नॉर्मल होल्डिंग कंपनी करके गया 2021 2022 को फॉलो किया, उसी टाइप का तो सारा था। एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट घुमा हुआ था, उसको यदि कर लेगा तो बस हो गया। इसका मतलब यदि पूरा भी नहीं करता तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने बताई था आप लोगों को, रिजर्व एंड सरप्लस को ठीक से बांट लीजिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ठीक से कर लीजिए, प्रोपोर्शन को ठीक से कर लीजिए, मार्क्स मिलेगा। और मिला भी होगा और किए भी होंगे आप, जरूर मिलेगा मार्क्स बाबू। स्टेप मार्किंग पूरा मिलेगा, डोंट वरी, डरना ही नहीं है, ठीक है ना, कि कैसा हुआ, एकदम नहीं डरना है, ठीक है, मिलेगा स्टेप मार्किंग, ठीक है। जितना भी 15 में 5 ही समझो, ज्यादा मत सोच के रखो, 5 ही रखो बस, इससे ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, कम सोचो। 15 में 5, चलो हो गया, खुश है हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कैश फ्लो फंड फ्लो। जो बच्चा कैश फ्लो करके गया होगा उसके लिए तो कैश फ्लो का जो मेरा सजेशन था वहां से फंस गया। ब्रह्मास्त्र सजेशन जो मैंने दिया हुआ था वहां से कैपिटल लीजिए वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, वहीं से उस टाइप का क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है ना। और फंड फ्लो में भी उस टाइप का क्वेश्चन था, जो कैलकुलेशन तो सेम ही होता है, कोई तो बड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर होता नहीं है, तो कैश फ्लो कर लिया होगा। लेकिन जो बच्चा फंड फ्लो करके गया होगा, कैश फ्लो से अच्छा करना था फंड फ्लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जबकि फंड फ्लो क्वेश्चन थोड़ा अलग दे दिया था, जैसा पिछला साल किया था, इस साल भी उसे खेल दिया, ठीक है ना। फिर भी मैं बोल रहा क्यों, कैश फ्लो जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वहां पे आपको 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। जो बच्चा को ठीक से नहीं आता है, जो बच्चा ठीक से आता है उसको 8, 10, 12 मिला होगा यदि पूरा सही किए होंगे तो। और यदि ठीक से नहीं किए होंगे, स्टेप मार्क इधर उधर किए होंगे, सर ऑपरेटिंग नहीं हो पाया, सर इन्वेस्टिंग नहीं हो पाया, सर फिनांसिंग नहीं हो पाया, सर ऊपर का 2 हो पाया, ये नहीं हो पाया, सर मैच नहीं कर पाया, तो वो 6, 7, 8 ऐसे ही नंबर सोच के चले, ठीक है। तो समझ गए। लेकिन फंड फ्लो में आओ, वहां पे तो पार्ट मार्किंग ही था ना, 7 + 8 8 नंबर का क्या था, 8 नंबर का था, क्या था सर, 8 ठो के बारे में बताना था, कौन सोर्स है, कौन एप्लीकेशन है, कौन विदाउट चेंज है, कौन वर्किंग कैपिटल है। यदि हम ये बता दिए, सिर्फ बताना था, तो ना मार्क्स हमको मिल जाएगा। 8 का 8 सही तो 8 नंबर, 8 का 5 सही तो 5 नंबर, कोई दिक्कत था उसमें। स्टेप मार्किंग तो पूरा, कोई स्टेप ही नहीं, किया ले नंबर, किया ले नंबर। मान लो 8 में 3 ठो गलत, 2 ठो गलत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ता हमको तो आराम से मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं, बहुत सारा चीज़ तो आप लोगों को जब सोर्स और एप्लीकेशन का जब फंड फ्लो करते हो तो वहाँ से ही तो आपको याद आ रहा होगा, वो ये तो इधर जाता है, ये तो इधर जाता है, तो आराम से कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 7 नंबर वाला क्वेश्चन में चेंज इन वर्किंग कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, क्लोजिंग निकालने बोला, यदि कर पाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वहां से भी 8 नंबर में मिनिमम 5 नंबर तो आपके पास आ रहा था, मिनिमम आ रहा था। तो इतना भी क्वेश्चन खराब नहीं दिया था जितना आप लोग फर्स्ट लुक में देख रहे हो। एक बार खुद एनालाइज करो ना, एक बार खुद देखो ना, क्या सच में उतना खराब दे दिया था जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही टेंस में थे तो लग रहा है कि बहुत खराब दे दिया, लेकिन एक बार थोड़ा सा ठंडा माथा से देखो तो मैंने तो यही किया था, मैंने स्ट्रेटजी में ही बताया था, ठंडा माथा रहना, ठीक है ना। लो नंबर को, नंबर लो मिलेगा नंबर। अब आओ रेशियो एनालिसिस, क्या उसको पहला पार्ट का जो क्वेश्चन था आप लोगों को 7 + 8, क्या 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन सजेशन में नहीं था, क्या इजी क्वेश्चन नहीं था, आराम से क्वेश्चन था। हाँ सर 7 नंबर के लिए उतना करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद बी नंबर में क्या दिया, 1, 2, 3, 4 ठो, ठीक है ना, मतलब 2-2 मार्क्स करके कमेंट करना था कि कौन सा रेशियो लगेगा और क्यों लगेगा, ठीक है ना। तो वो यदि कर दिए, एग्जाम्पल बता दिए तो सही है, एक सही किए तो 2, दूसरा सही किए तो फिर 2, तीसरा सही किए तो फिर 3, 6, 2, फिर उसके बाद 2। यदि मान लो वो वाला पार्ट अटेंड किए हो तो 7 + 8
ठीक है। 7 नंबर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से 7 नंबर मार्क्स आराम से उठा सकते थे। और इसमें से मान लो 2, 3, 4 में से 2 ही सही हुआ, 1 ही सही हुआ, फिर भी 7, 2, 9 होना चाहिए, फिर भी मैं 6 ही 8 रख रहा हूँ। और यदि इसके जगह में और वाला मारते तो और वाला में देखिए करेंट रेशियो आराम से निकल सकते था, करेंट से लिक्विड रेशियो आराम से निकाल सकते थे, डेटा टर्नओवर से डेटा स्टॉक ये सब आराम से निकाल सकते थे। इस टाइप का दिया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र सजेशन में। और लास्ट में थोड़ा सा कैपिटल गियरिंग वाला दिया है, पूरा कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिर्फ वहां पे परसेंटेज चेंज कर दिया, 3/7 के जगह में 1/5 कुछ दे दिया, पूरा सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो फिर भी बच्चा जितना भी प्रैक्टिस करके जाएगा, वो लास्ट का पार्ट थोड़ा सा वर्किंग प्रॉब्लम हो गया होगा, इसीलिए उन लोगों का बैलेंस शीट बहुत स्टूडेंट लोग का रेशियो वाला मैच नहीं खाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो लास्ट का 3 एडजस्टमेंट जो है उसके कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पर डोंट वरी, तो इधर से लो चाहे उधर से लो, 7-8 नंबर तो मिल ही रहा है। फिर भी मैं 5 + 5 + 5 15 ही रखा। कितना रखा मैंने? 15 ही रखा, ठीक है। तो फेल होने का तो जगह ही नहीं है, कैसे पास होंगे ये वाला बात ही नहीं है। 10 + 10 + 15 35। कल भी मैंने आपको मिनिमम 35 जुड़वाया था, मिनिमम 35 जुड़वाया था, मतलब आउट ऑफ 80 35 मतलब 85%, मतलब 45% नंबर मिनिमम है। लेकिन जैसे ही अब आपका एक्सपेक्टेशन से जहां नंबर देने लगा, मतलब इसमें 5 की जगह 7 मिल गया, इसमें 5 की जगह 6 दे दिया, इसमें 5 की जगह 8 दे दिया, 10 की जगह 2 8 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, 12 दे दिया, फिर तो मार्क्स आपका इंक्रीज। मतलब आपका पेपर यदि आपको मैंने जैसे स्ट्रेटजी बताया था उस हिसाब से यदि अटेंड की होगी, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 35+ में बोनस जाएगा, डिक्रीज तो होने वाला नहीं है। क्या मैं गलत बता रहा हूँ? क्या नहीं होने जा रहा है? तो बहुत प्लानिंग के साथ आप लोगों को स्ट्रेटजी दिया गया था। ये तो हर बार की कारण है कि ग्रुप सी में फंसेगा बच्चा, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो अच्छा कर लिया, मतलब 35 में जो 20 से 25 नंबर उठा लिया, वो आराम से आउट ऑफ 80 40+ उठाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही 40+ उठा लिया, ठीक है ना, इसका मतलब उसको आउट ऑफ 20 जो प्रोजेक्ट इंटरनल का एग्जाम है वहां से भी यदि 15 16 18 भी मिले तो उसको 55 60 मार्क्स मिल जा रहा है, तो 60% रिजल्ट हो जा रहा है मिनिमम एंड ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का। और जो बच्चा बहुत खट्टा होगा वो तो फिर पूछो ही मत, उसका मार्क्स अच्छा ही जाएगा। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। जो मैंने बताया था जैसे हुआ है, जैसे पेपर आया, थोड़ा सा पेपर घुमाया है, मैं मानता हूँ ट्रिकी किया है, मतलब इजी क्वेश्चन ना देके टफ क्वेश्चन दिया, ऐसे कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी किया है, डोंट वरी, ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं। आप पेपर यदि कैलकाटा यूनिवर्सिटी इतना भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, ठीक है ना। ओके, सब यदि हम ही लोग का सजेशन पूरा छाप देगा, ठीक है ना, तो मजा ही क्या आएगा एग्जाम देने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10% 20% थोड़ा 10% 15% 20% थोड़ा यदि चेंज नहीं करेगा तो फिर एग्जाम का डर और एग्जाम का पढ़ाई भी एक होना चाहिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत और थोड़ा संभल के करना चाहिए था, इतना ग्रुप सी में चेंजेस नहीं करना चाहिए था, ग्रुप ए में कम से कम इन्वेस्टिंग नहीं देना चाहिए था, ग्रुप बी में कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था। ये थोड़ा सा कम से कम ग्रुप ए और ग्रुप बी को मैंने टच नहीं करता, ग्रुप सी कर रहा था तो कर रहा था, कम से कम ग्रुप ए बी को ठीक करना चाहिए था। और यदि ग्रुप ए में एक क्वेश्चन इधर उधर घुमाया है तो ग्रुप सी में कम से कम फंड फ्लो या फिर रेशियो या फिर कैश फ्लो या फिर होल्डिंग कंपनी तो सही देता है, तो ये सब जगह हम थोड़ा सा एक तो ईजी कर देता तो पेपर उतना खराब नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा बात है, लाइन चला गया है पेपर, फिर भी वीडियो नहीं रुका है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बताना, तो बता दिए हैं। और जनरल का पेपर तो पूरा कॉमन हलवा क्वेश्चन, ठीक है ना, उन लोग तो हंसते हंसते निकला है, बम गया एग्जाम, ठीक है ना, उन लोग के बारे में तो टेंशन ही नहीं लेना है, आराम से सबका जो खराब से खराब स्टूडेंट है उन लोगों का भी 40 to 50 मार्क्स मिनिमम आ रहा है, तो उन लोगों का तो अच्छा है, ठीक है ना। जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं, ऑनर्स को थोड़ा सा डर लग रहा था, मैंने आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ग्रेस मार्क जरूर मिलेगा। यदि 22-23 तो में गया है तो बहुत सारा टीचर थोड़ा 22 को 23 करने का कोशिश करता है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो नियम ही है 23 को 24 करके देना, ठीक है बाबू, चलिए, थैंक यू।